इस लेसन में मैं आपको अकाउंट्स पेएबल के बारे में बताऊंगी कि किस किस्म के ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां हम लायबिलिटी अकाउंट यानी अकाउंट्स पेएबल यूज करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ अकाउंट्स पेएबल लिखेंगे और कहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल लिखेंगे। तो इस लेसन में मैं आपको अकाउंट्स पेएबल के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमने अकाउंट्स रिसीवेबल यूज करना होता है। देखें, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो पेमेंट के सिर्फ दो मेथड होते हैं, सिर्फ दो तरीके होते हैं। आप सोचें कि और कौन सा तरीका होगा, और कोई तरीका नहीं होगा। या तो हम कैश पेमेंट करते हैं या हम क्रेडिट यूज करते हैं कि हम पेमेंट बाद में करेंगे। दोबारा मैं बता रही हूँ कि अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं या आप चेक यूज करते हैं तो वो भी कैश कंसीडर होता है। राइट, ये दो मेथड है। आप जब भी कोई चीज, और ये जो ट्रांजैक्शन है कि अकाउंट्स पेएबल जो कि हमारा लेसन का नाम है, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो देखें, जब आप परचेज का वर्ड यूज करते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस में आता है तो हम अकाउंट्स पेएबल जनरेट करते हैं। लेकिन कब करते हैं? यहाँ एक ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे हम सेम लिख लेंगे। ये मैं लिख लेती हूँ, इसको हम मई कर लेते हैं, और यहाँ मई 13 को ट्रांजैक्शन हुआ है कि परचेज। देखिए, आपने सप्लाईज परचेज की हैं। सप्लाईज क्या है? आपके पास एसेट्स है, और जब आप कोई चीज परचेज करके लाती हैं तो वो चीज इंक्रीज हो जाती है। सपोज आपके पास 10 पेन है और आपने 10 और परचेज कर लिए तो आपके पास सप्लाईज अब 20 हो गई। तो सप्लाईज एसेट्स हैं। जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये तो हमें मालूम हो गया एक ट्रांजैक्शन से कि सप्लाईज हमारे पास आ गई, राइट, 700 की। डेबिट का तो हमने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन होता है कि हमने इसकी पेमेंट कैसे किया। बस ये आप सीख लें, पूरी अकाउंटिंग आपको आ जाएगी कि हम कहाँ यूज करेंगे पेएबल और रिसीवेबल। अब आप देखें कि इसकी पेमेंट कैसे हुई है। इसकी पेमेंट हुई है, आपने कैश पे किया है, राइट। और इसी ट्रांजैक्शन को ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में, पेड 700 फॉर ऑफिस सप्लाईज। तो पेड जब आपने किया और ये किया, दोनों इसका एक ही मीनिंग है, आपने ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। जब आप कैश पे करते हैं, कैश आपका एसेट्स है और एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होता है तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। ये क्रेडिट साइड होती है, इसको इंडेंट करके हम लिखते हैं, यहाँ करके लिख लें। ये तो हमारे पास हो गया 700, ये एंट्री हो गई। कब हुई? जब हमने कैश पे किया। मैंने आपको कहा सिर्फ दो तरीके हैं। कैश का तो आपको पता चल गया कि जब कैसे होगा, कैश को क्रेडिट करते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि हम अकाउंट्स पेएबल कब जनरेट करते हैं। अकाउंट्स पेएबल होता है जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं कि हम बाद में पेमेंट करेंगे। परचेज सप्लाईज ऑफ 700, देखें सेम चीज है। यहाँ 16 को क्या किया? मैंने सप्लाईज परचेज की हैं 700 की। लेकिन आपने क्या देखना है कि पेमेंट कैसे की है, कैश की है या क्रेडिट कार्ड किया है। यहाँ पे अगर बैंक आ जाए, चेक आ जाए, तो भी आपने ये इसको कैश कंसीडर करना है। ऑन क्रेडिट, जब परचेस के साथ वर्ड आ जाता है ऑन क्रेडिट, कि आपने कोई चीज परचेस की है ऑन क्रेडिट में, इट मींस कि लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कहाँ इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है। तो आपने इसको ऐसे करना है, सिंपल। कब? कैश। अगर आप कैश से चीज खरीद रहे हैं तो जो भी आपने अकाउंट यूज किया, जो चीज खरीदी है वो डेबिट कर दें, कैश उसका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, कब? परचेस करते हुए। मैं फोकस जोर दे रही हूँ वर्ड परचेस को, ताकि आपको अकाउंट रिसीवेबल का भी क्लियर हो जाए नेक्स्ट लेसन। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा, राइट। अब क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, अब आपने पे करना है क्रेडिट कार्ड। जैसे मैंने 19 को लिखा है, अब आपने पे करना है। जब आप पे करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका लायबिलिटी है, यानी आपने जो पे करनी है, वो तो आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आपने अगर पूरी पे कर दी, 700 बिल आया, आपने 700 बिल पे कर दिया, तो लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ मैं बना भी देती हूँ, राइट। कहाँ मैं आपको बना के शो करती हूँ, यहाँ बना देती हूँ, राइट। इसको हम रफ वर्क कंसीडर करते हैं। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। ये डेबिट और ये क्रेडिट हो गया। अब इस वक्त लायबिलिटी कहाँ है आपकी? क्रेडिट पे है, यहाँ लिखी हुई है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, आपने सप्लाईज खरीदनी। अब आप पे कर रहे हैं, अपना बिल पे कर रहे हैं। जब पे करेंगे तो लायबिलिटी कहाँ होगी? आपने डेबिट साइड में लिखना है। ये प्लस और माइनस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर आपने फिर क्रेडिट पे लिख दिया, इट मीन्स कि अब आपने 1400 बिल देना है अपने क्रेडिट कार्ड का। नहीं, आपने बिल पे कर दिया।
तो बिल पे कर देंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, और लाइबिलिटी कहाँ डिक्रीज होती है? डेबिट साइड में। तो अब ये अकाउंट्स पेएबल जो है आपका डेबिट बन जाएगा 700 से। और अब बात करते हैं कि इसका अब क्रेडिट क्या होगा। कभी जल्दी में आपने सप्लाईज को क्रेडिट नहीं करना, राइट। क्रेडिट किस चीज को करेंगे हम? इसको मैं इरेज कर दूं। ओके, जब हमने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया तो आप कैश देके पे कर रहे होते हैं, और कैश आपका एसेट है और एसेट डिक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास 1000 कैश है, 700 आपने पे कर दिया क्रेडिट कार्ड का, तो आपके पास 300 रह गए। कैश आपका कम हो रहा है, जब कम होगा तो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। ये है अकाउंट्स पेएबल की एंट्री। इसके अलावा आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अब अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं ऑन अकाउंट में कि हम रिसीवेबल लिखें या पेएबल लिखें। देखें क्या वर्ड यूज हुआ है, परचेज का वर्ड यूज हुआ है। आपने कोई चीज जब परचेज की है ऑन अकाउंट पे, तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब आप उस लाइबिलिटी को पे कर देंगे तो अकाउंट्स पेएबल आपका डेबिट हो जाएगा। देखेंगे जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसके साथ कैश आपका क्रेडिट होगा। ये सिंपल एंट्रीज हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आया आप फिर पूछिए। साइमा एकेडमी को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।